नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। जिला प्रदेश की राजधानी लखनऊ, थाना पीजीआई, और तारीख थी इस घटना की है 24 जनवरी 2026। बात कुछ यूं कि पीजीआई के प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह को टेलीफोन पर किसी आने जाने वाले ने ये सूचना दी कि चिरैया बाग अंडरपास के पास एक व्यक्ति का गला रेत रहा है। उसकी मोटरसाइकिल गिर गई है और वहीं वो उसके गले पर चाकुओं से वार कर रहा है। संभवतः घटना होते समय जो व्यक्ति पास से निकल रहा था उसने कहीं आगे जाकर इंस्पेक्टर को ये सूचना दी। इंस्पेक्टर ने वहाँ अपनी जो मोबाइल होती हैं आसपास जो गश्त करती हैं उसको सूचना दी। पुलिस वाले पहुंच गए, इंस्पेक्टर खुद भी पहुंच गए। तब तक पब्लिक के लोगों ने दौड़ाकर भागने वाले उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके पास उसके हाथ में चाकू था। इस बीच में कुछ लोगों ने उस गिरे हुए व्यक्ति को, जो लहूलुहान था, जिसकी गर्दन कटी हुई थी, उसको वहां से लेकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम प्रदीप सिंह परिहार पता लग गया तुरंत तुरंत। जैसे ही वो पकड़ा गया, जो उसको मारने वाला था उसने बता दिया कि ये प्रदीप सिंह परिहार है। पुलिस ने उसके घर पर खबर की। उसकी पत्नी पूजा तुरंत मौके पर पहुंच गई और वहीं पर विलाप प्रलाप, विधवा प्रलाप सब करने लगी। भीड़ इकट्ठा हो गई। तब तक जो इलाज कराने के लिए जो लोग लेके गए थे उन्होंने बताया कि इसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई है। पुलिस ने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की कि कौन है क्या है। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा साहब हमारी किसी से रंजिश नहीं है। मारने वाले का नाम राम तीरथ मौर्य था। राम तीरथ मौर्य से पूछा गया तुमने क्यों मारा, तो उसने कहा साहब पैसे का लेन देन था, पैसा नहीं दे रहा था, शराब बहुत पीता था। इस तरह की बात कोई उसने घुमाने वाली कर दी। लेकिन बार बार पूछने पर भी दोनों के बयानों में कोई समानता नहीं आ रही थी। पुलिस दोनों को थाने पर ले गई। दोनों की सीडीआर जब निकाली तो पुलिस को समझ में आने लगा कि बात कुछ और है। मोबाइल फोन के सीडीआर से पता लगा कि पूजा और राम तीरथ, यानी हत्यारा जो पकड़ा गया और मरने वाले की पत्नी पूजा, इन दोनों से बहुत लंबे समय से बहुत लंबी लंबी बातें हुआ करती हैं। रात में भी बहुत देर देर तक और दिन में भी बहुत लंबी लंबी बातें दोनों में हुआ करती हैं। पूछा गया तो ये पता लगा कि जिस मकान में पूजा और प्रदीप सिंह परिहार जिस मकान में किराएदार थे, राम तीरथ वहां पहले आता जाता था, लेकिन इधर कुछ दिन से जिस मकान में राम तीरथ किराएदार था उतरेटिया में, वहीं पूजा जाकर रहने लगी थी पिछले करीब 2 महीने या 3 महीने से। पुलिस को माजरा समझ में आ गया। पुलिस ने पहले लाश का पोस्टमार्टम करा के और फिर लाश के अंतिम संस्कार के लिए पूजा को उसके घर जाने की इजाज़त दी, लेकिन अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पूजा भी थाने पर लाई गई। फिर से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को जो शक था वो बिल्कुल सही था। थोड़ा बहुत पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, लेकिन पूरी बात फिर पूजा ने बता दी। पूजा ने बताया कि उसका पति प्रदीप शराब पीने का आदी था।
कई बार उसने शराब को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। सभी पत्नियां कहती हैं कि सिगरेट बहुत पीते थे, मैंने ही छुड़ा दी, या मैं पूरी कोशिश करती हूँ, 10 दिन तक छोड़ दी थी, फिर मैं छुड़वा दूंगी। पत्नियां अपने इस प्रयास में कभी कभी सफल भी होती हैं और ज़्यादातर असफल रहती हैं अपने पति की इस तरह की जो आदतें हैं, जो ये नशे की आदतें हैं, इसको छुड़ाने में। पूजा ने आगे बताया कि बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जब ये शराब नहीं छोड़ रहे थे, फिर ये झगड़ा करने लगे। जब जब मैं टोका टाकी करती थी, तब ये शराब पी कर आते थे और हमारे साथ मारपीट भी करते थे, और धीरे धीरे हमारे रिश्ते खराब होते गए। रिश्ते जब बहुत खराब हो गए तो ये उतरेटिया चली गई अलग। बच्चों को 3 बच्चे थे इसके। तान्या 9 साल की, पीहू 6 साल का और बेटा रुद्र 4 साल का। इन दोनों तीनों को लेकर ये उतरेटिया रहने लगी। ये निजी अस्पताल में अटेंडेंट थी, पीजीआई क्षेत्र में ही, पूजा वहाँ रहने लगी। और वहाँ पर इसकी नज़दीकी रामतीरथ भी वहीं रहता था, तो इसकी रामतीरथ से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इस बीच में जब दोनों में ज़्यादा नज़दीकी हो गई तो पत्नी ने प्रदीप सिंह परिहार से पीछा छुड़ाने की बात रामतीरथ से की कि अब बहुत हो गया, अब इससे पीछा अगर छूट जाए तभी हम लोग साथ साथ रह सकते हैं। प्रदीप इस बीच में उसको कोई काम मिल गया था और वो चला गया अपने, वो गैस एजेंसी पे काम करता था। गैस एजेंसी वाले मालिक के कुछ काम से कानपुर चला गया। और फिर इसने बताया कि अब की बार जब कानपुर से आए तब इसकी, कई बार से वो प्रयास कर रही थी कन्विंस करने की कि इसको रास्ते से हटाओ, लेकिन वो भी तरह तरह से टाल मटोल कर रहा था रामतीर्थ। लेकिन फिर बात जब आगे बढ़ी तो उसने कहा कि अब ये कानपुर से लौट कर आता है, तब इसकी हर हाल में इसको रास्ते से हटाना होगा। प्रदीप के कानपुर से लौटने की जानकारी पूजा ने मंगलवार की सुबह ही रामतीरथ को दे दी थी। रामतीरथ ने फोन पर हत्या के लिए पूछा, जिस पर पूजा ने कहा कि बिल्कुल हत्या ही करना, जिंदा न बचने पाए, तभी मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। उसके बाद फिर प्रदीप को शाम को उसने, फिर वो दिन में साथ उसके घूमा रामतीरथ और प्रदीप, और शाम को उसे शराब पिलाने के लिए ले गया। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के गांव हवेली का रहने वाला था रामतीर्थ मौर्य। और पूजा, जिसकी शादी 2015 में रायबरेली के बछरामा की रहने वाली पूजा का विवाह इससे हुआ था, प्रदीप सिंह परिहार से। शाम को लौटने पर उसने, दोनों ने शराब पी, लेकिन चूंकि उसे अपना काम करना था रामतीरथ को, लिहाजा उसने प्रदीप को असीमित शराब पिलाई, जब तक कि वो पूरी तरह से डगमगाने नहीं लगा। चिरैयाबाग पुल के पास प्रदीप ने कहा कि गाड़ी रोको, हमें लघु शंका करनी है। रामतीरथ चला रहा था, रामतीरथ ने गाड़ी रोक दी। प्रदीप लघुशंका करने गया और जब वो लौट कर आया तब रामतीरथ ने कहा कि बाइक अब तुम चलाओगे। उसने कहा मैं बिल्कुल चलाऊंगा। जैसे ही वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, पीछे से चाकू निकालकर उसने उसका गला रेतना शुरू कर दिया। जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने पर सवार होकर रामतीरथ ने उसके गले पर चाकुओं से कई बार प्रहार किया और गले को धड़ से अलग करने की कोशिश की। 2 मिनट 3 मिनट का समय इसमें लगा होगा, लेकिन इसी बीच में आने जाने वाले किसी व्यक्ति ने देख लिया और
ये हमला इतना अचानक था, ज़्यादा नशे में भी था प्रदीप, कि प्रदीप जरा सा भी रिएक्ट नहीं कर पाया, उसको संभलने का मौका तक नहीं मिला। इतनी ही देर में जिस किसी ने बताया और फिर तुरंत पास में कहीं पुलिस की पेट्रोल थी, उसको खबर हुई, मौके पर पहुंचे, भीड़ तब तक इकट्ठा हो चुकी थी और ये भी चूंकि हल्के फुल्के शराब के नशे में था राम तीरथ, इसने भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर दौड़ा कर ही पब्लिक वालों ने मैं चाकू के इसे पकड़ लिया था और पुलिस के आने पर पुलिस को सुपुर्द भी कर दिया था। आते ही पुलिस के पता लग गया कि ये प्रदीप सिंह परिहार है और जो पकड़ा गया वो राम तीरथ मौर्य है। प्रदीप सिंह परिहार की पत्नी का नंबर भी उसी राम तीरथ से लिया गया। पुलिस ने उसको फ़ोन करके बुलाया, आके पहचानो। आई, वो लिपट कर रोने भी लगी और फिर तब तक जब तक इसके अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम हाउस से लोग घर पर ले जाते बॉडी, तब तक पुलिस ने सीडीआर की एनालिसिस करके ये पता कर लिया कि राम तीरथ और मृतक की पत्नी पूजा में अवैध संबंध हैं। अंतिम संस्कार के बाद जब पकड़कर पूजा थाने पर आई तो ये पूरी बात खुल गई कि किस तरह से पूजा के कहने पे राम तीरथ ने इसकी हत्या की थी। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पहले तो ये कारण बताया कि शराब पीकर झगड़ा करता था, शराब का आदी था, शराब पीकर झगड़ा करता था, शराब छुड़ाने की बड़ी कोशिश की गई, इस पे बहुत इरिटेट होता था और जब जब शराब पीकर आता था मारपीट करता था, बच्चों के साथ भी मारपीट बहुत करता था। इसी परेशानी में राम तीरथ उसके नज़दीक आ गया। राम तीरथ अच्छी तरह से प्रदीप सिंह को जानता था, पहले भी एक आध बार आया हुआ होगा, लेकिन जब देखा कि वो पति से परेशान है तो उसने उसको इमोशनल सहारा देना, इसी तरह शुरुआत करते हैं लोग, इमोशनल सहारा देना शुरू किया। और जैसे ही पूजा को राम तीरथ का सहारा मिला, वो धीरे धीरे उसके और नज़दीक आती गई और नज़दीक लाने के लिए ही तीरथ उसका इमोशनल सपोर्ट करता रहा। इस इमोशनल सपोर्ट से पूजा ये भूल गई कि वो 3 बच्चों की माँ भी है। उसे ये पता था कि बच्चों की परवरिश में पिता कोई बहुत ज़्यादा हाथ नहीं बटाते हैं। दिन भर वो 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए गैस की किसी कंपनी में, एलपीजी गैस की किसी कंपनी में काम करते हैं। शाम आते समय ही शराब पी लेते हैं, उसके बाद फिर वो किसी के काम के रह नहीं जाते हैं बच्चों के। लिहाजा उसी को उन 3 बच्चों की परवरिश भी करनी है, उनके लिए फीस और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम भी करना है, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना है, उनका दूसरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन जरा से राम तीरथ के भुलावे में, बहकावे में, या जो भी आप समझ लें, ये भूल गई कि उसे 3 बच्चों का सहारा भी वही है, उसी को करना है। कहते ये हैं, उसने बताया कि एक आध बार उसने इससे बाहर निकलने की भी कोशिश की, लेकिन तब राम तीरथ उसे इमोशनल ब्लैकमेल भी करने लगा और फिर उसने इतना उसको जैसे घेर दिया या इतना ज़्यादा उसकी मदद वो करने लगा कि वो भी चूंकि पति से परेशान थी, वो उसके झांसे में या उसके उसमें आ गई, कब्जे में आ गई और धीरे धीरे पूजा खुद भी राम तीरथ के नज़दीक आने लगी। राम तीरथ को अब तक ये ज्ञान हो गया था कि ये पति से परेशान है, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर ये भाग नहीं सकती। बहरहाल दोनों में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हो गए। पूजा ने उससे जब उससे नज़दीकी हो गई तो राम तीरथ ने कहा कि तुम परेशान मत हो, वो तुमसे झगड़ा करता है, तुम्हारा खर्चा भी हम पूरा उठाएंगे और 3 बच्चों की परवरिश का भी खर्चा उठाएंगे।
और तुम यहीं रहो और हमारे साथ रहा करो। पूजा ने कहा कि हम बिल्कुल तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि प्रदीप को रास्ते से हटा दो। जब तक प्रदीप है तब तक तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं है। राम तीरथ को यही चाहिए था कि बस किसी तरह उसके साथ रहने वाली बात हो जाए। पूजा ने जैसे ही हाँ भरी, उसी समय से वो उसकी फिराक में लग गया कि कैसे उसको रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि वो बार बार कहती थी कि जब तक ये रास्ते से नहीं हटाओगे हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसे ही तुमको आते जाते मिलना होगा मुझसे। जैसे ही उसको रास्ते से हटाने या उसकी हत्या करने की बात पूजा ने की, इसने फौरन उसकी बात मान ली, बिना ना नुकर के। मानना ही था, क्योंकि अब वो काफ़ी नज़दीक आ चुका था जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं था। उसने 1 महीने के प्रयास के बाद आखिरकार प्रदीप की हत्या कर दी। लेकिन उसका भी कॉन्फिडेंस देखिए कि शहर में मेन रोड के किनारे पहले शराब पिलाई, शराब पिलाने के बाद बहाने से ले गया। जानता था कि बहुत शराब पिए हुए मोटरसाइकिल चला नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहा कि चलो तुम चलाओ, ताकि वो आगे बैठे स्टार्ट करने से पहले ही चाकुओं से उसकी गर्दन पर वो हमला करके उसकी हत्या कर देगा। लोग आते जाते रहे, वो गर्दन पे चाकू चलाता रहा, सिर्फ इसलिए कि पूजा के साथ उसे रहना था। भाग भी नहीं पाया, पब्लिक ने दौड़ा के पकड़ लिया। इन दोनों ने जो किया वो उसे भुगतेंगे। जेल गए हैं, जमानत में जाने कितना टाइम लगेगा, हत्या का मामला है, उसके बाद फिर ट्रायल होगा। ट्रायल में भी अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली की गई है तो इसमें सज़ा भी मुमकिन है। लंबे समय तक जेल रहेंगे, लंबे समय तक जमानत से पहले जेल रहेंगे। कारण अगर आप देखें तो प्रदीप की शराब की आदत और उसका पत्नी से क्लेश, ये उसको, प्रदीप को अपनी पत्नी से दूर करता चला गया। और राम तीरथ इसी कारण से नजदीक आता चला गया। इतना क्लेश न होता, इतना झगड़ा न होता पति पत्नी में आपस में। चलिए ठीक है, शराब तो बहुत से लोग पीते हैं, लेकिन पत्नी भी उसको एडजस्ट करती है और पति भी इस तरह का कोई व्यवहार नहीं करता कि रोज रोज का झगड़ा हो, रोज रोज की चिक चिक हो। तो जिस वजह से पत्नी उससे दूर होती गई अपने पति से, उसी वजह से प्रेमी उसका उसके और पास होता चला गया। तो ये दोनों तो जेल चले जाएंगे, प्रदीप जान से चला गया। अब आप सोचिए उन 3 बच्चों का, 3 छोटे और नाबालिग बच्चों का, उनकी क्या खता थी, उन्होंने क्या गलती की थी, नुकसान उनका हुआ। हो सकता है दादा दादी बाबा के पास छोड़ा गया हो सकता है नाना नानी के पास छोड़ा गया हो। तीसरी तीसरी कोई ठौर इन छोटे बच्चों की नहीं है। और जिसके यहाँ भी गए होंगे, 3 3 बच्चों को पालना। बड़ा वाला जो उसका 9 साल का है वो स्कूल भी जाने लगा था। बाकी दोनों भी हो सकता है जब तक वो लोग जमानत से छूट के आए तब तक ये स्कूल जाने काबिल हो जाएं। अब उनके जीवन का क्या होगा। अब वही एक बहुत पुरानी देशी कहावत है कि मजा मारें गाजी मियाँ और धक्का खाएं मुनव्वर। मजा मारें गाजी मियाँ और धक्का खाएं मुनव्वर। देहात की बहुत बहुत पुरानी, बहुत चलती फिरती कहावत है ये, कि उन लोगों ने जो किया वो किया, धक्का ये बेचारे खाएंगे। उनकी जीवन इनका कैसे बीतेगा बस ऊपर वाला ही जाने। कबीरदास के लिए एक और भी दूसरी बड़ी कहावत है ऐसे ही लोगों के लिए, कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। तो ये घर फूकने वाले लोग हैं।
जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो किया इन्होंने अपना किया वो तो भुगतेंगे, कानून उनको सजा देगी। लेकिन इन बच्चों की क्या खता थी, ये क्यों धक्का खाएंगे? उन्होंने अपना घर फूंक दिया, अपना घर बर्बाद कर दिया, पति को मरवा दिया, खुद प्रेमी के साथ जेल चली गई। ये भी नहीं सोचा कि उसके 3 नाबालिग बहुत छोटे और अबोध बच्चे हैं। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।